बड़ी खबर से करेंगे। अयोध्या में उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां अयोध्या में संवेदनशील स्थानों का भ्रमण करते 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। झुंझुनू के अजाड़ी खुर्द निवासी अजीत शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। सीकर जिले के 2 अन्य युवकों को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, यानी अयोध्या में घूमते हुए राजस्थान के 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में गिरफ्तार तीनों युवकों से फिलहाल यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार युवकों में सीकर का बदमाश शंकर जाजोद भी शामिल है। झुंझुनू एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने अजीत शर्मा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसपी ने कहा है कि यूपी एटीएस से आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा की गई है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त हम 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी और इसी बीच अयोध्या में उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई में 3 राजस्थान के संदिग्धों को पकड़ा गया है। अयोध्या में ये संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान इनको गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू के अजाड़ी खुर्द निवासी अजीत शर्मा है इसमें एक, जिसको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सीकर जिले के 2 अन्य युवकों को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अयोध्या में गिरफ्तार तीनों युवकों से इस वक्त एटीएस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार युवकों में सीकर का बदमाश शंकर जाजोद शामिल है। झुंझुनू एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने इस संबंध में ये पुष्टि की है कि अजीत शर्मा की गिरफ्तारी हुई है और बाकायदा उन्होंने ये भी जानकारी दी, यानी एसपी ने यह भी बताया कि यूपी एटीएस से सीकर की पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अजीत शर्मा के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी दी है। इस खबर पर कुछ बयान भी सामने आए हैं, वो सुनाते हैं आपको। तो सूचना आई थी कि वहां 3 संदिग्ध आदमी पकड़े हैं, जिनमें 2 आदमी सीकर के हैं और 1 आदमी झुंझुनू का बताया, जिसका नाम अजीत कुमार शर्मा बताया। जिसके बारे में मालूमात किया गया तो झुंझुनू के सदर थाने का रहने वाला है। उसमें एक मुकदमा उसका 2022 में 365 में दर्ज हुआ है और उसमें उसका चालान भी हो चुका। अब वो कब बाहर आया, उसके बाकी और क्या क्या हालात रहे हैं, वो सब जानकारी ली जाएगी। और इससे संबंधित जो उसके मुकदमे से संबंधित सूचना है वो एटीएस अयोध्या को प्रेषित की जा चुकी है। कृष्ण शेखावत हमारे झुंझुनू संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधा कृष्ण से और जानकारी लेते हैं। तो कृष्ण, खुद एसपी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बता दिया कि गिरफ्तार एक झुंझुनू के इस आरोपी का क्या रिकॉर्ड है और क्या जानकारी आ रही है सामने? जी रविंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो यूपी एटीएस है उसने जो अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वहां पर जो कुछ जगह हैं जिनका इन लोगों द्वारा रेकी किया जा रहा था और उसको लेकर एटीएस टीम ने वो कार्रवाई करते हुए इनको एक सफेद रंग की बुलेरो के साथ जो है त्रिमूर्ति होटल है अयोध्या में, वहां के पास से इनको है वो हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर जो एटीएस की टीम है वो पूछताछ कर रही है और शंकर लाल है ये सीकर के जाजोद का रहने वाला है। इस पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं झुंझुनू का जो अजीत कुमार शर्मा है ये अजाड़ी खुर्द गांव का रहने वाला है और इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है जो वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। और जो उत्तर प्रदेश एटीएस ने है वो झुंझुनू पुलिस से इसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है। तो आपराधिक रिकॉर्ड है वो झुंझुनू पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश एटीएस को भेज दिया गया है। साथ ही जो इनके परिजन हैं उनको भी इनकी गिरफ्तारी की सूचना वो उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दे दी गई है। रविंद्र, मैं आपको बता दूं कि ये जो शंकर जाजोद है इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है कि ये कुछ जो इसके ऊपर 7 मामले दर्ज हैं, इनमें लूट, हत्या और जो अन्य मामले हैं। और ये बीकानेर की सेंट्रल जेल के दौरान गैंगस्टर लखविंदर है उसके संपर्क में आया था और उसके बाद है वो लगातार ये जो है अनेक बदमाश है उनके संपर्क में था। तो जो एटीएस है उसको अहम इनपुट मिला था और उसके बाद है उनको वहां से जो जगह है वो उनकी रेकी करते हुए इनको है वो गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे है वो एटीएस पूछताछ कर रही है। जी, अजीत कुमार शर्मा के बारे में खुद एसपी ने बताया चालान पेश हुआ जा चुका है, 365 का कुछ मामला है।
और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी जी रविंद्र, मैं आपको बता दूं कि अजीत कुमार शर्मा के ऊपर वर्ष 2022 में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसका चालान है वो पेश कर दिया गया था। कोर्ट में मामला है वो विचाराधीन है। धाराओं की बात करूं तो 365, 341, 323, 427 और 506 में ये मामला है। बताइए थोड़ा क्या मामले हैं, ये क्या मामले हैं, थोड़ा दर्शकों की सहूलियत के लिए, क्योंकि हर किसी को धारा के मतलब नहीं पता होगा। ये जो मारपीट और धमकी की धाराओं में जो मामले हैं, उन धाराओं में मामले दर्ज हैं ये, और इसका जो कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है, और चालान है वो झुंझुनू पुलिस द्वारा कोर्ट पेश किया जा चुका है। वहीं जो इस मामले में अजीत कुमार का नाम आने के बाद सदर पुलिस है इसकी पूरी जो कुंडली है वो खंगाल रही है, और ये काफी समय से जो है जयपुर में रह रहा था सिक्कर रुपए, और ये जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करता है, और चुनावों से पहले ये गांव आया था, और उसके बाद करीब महीना भर हो गया है ये दोबारा जयपुर चला गया था, और जयपुर में ही ये रह रहा था, और फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो काम है वो किया जा रहा था इसके द्वारा। तो तमाम जो जानकारी है, किन के संपर्क में था, कैसे क्या था, उसको लेकर जो सदर पुलिस है वो गहनता से इसकी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। जी, 2 सीकर के हैं, एक झुंझुनू का है। इनके संबंध, इनकी पहचान, इनके आपस के रिश्तों के बारे में क्या कुछ कभी किसी तरह की वारदात में शामिल रहे हो ये साथ में? जी, मैं आपको बता दूं कि जो सीकर के जाजोद का जो शंकर है उसके ऊपर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो संभवतः ये जो है इनका जयपुर में जो आपस में जान पहचान हुई होगी, क्योंकि गांव से जो पता करने और पुलिस का जो अब तक जो इनकी कुंडली खंगाली है उसमें ऐसा कोई इनपुट सामने नहीं आया कि ये इनके संपर्क में था। बताया जा रहा है कि ये वर्ष 2017 में ये जयपुर चला गया था, और वहां पर फाइनेंस से जुड़ा हुआ कामकाज है ये कर रहा था, फाइनेंस की रिकवरी से जुड़ा हुआ काम। तो संभवतः ये वहां उनके संपर्क में आया होगा, उसको लेकर पुलिस है वो पूरा डाटा खंगालने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, और कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई। हालांकि अयोध्या में एटीएस की तरफ से यूपी में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कुछ जानकारी आपको यहां से अयोध्या के बारे में यह मिल पाई हो कि क्या मंशा रही होगी, ये किसके इशारे पर काम कर रहे थे, या खुद से ही इनकी कुछ प्लानिंग थी? क्योंकि मामला इतना हल्के में पुलिस जाहिर तौर पर नहीं ले रही होगी। जिस संदिग्ध हालत में संदिग्ध जगहों पर इनको घूमते हुए देखा, और अब आपराधिक रिकॉर्ड भी इनका सामने आ रहा है। कृष्ण जी, यूपी एटीएस है जिनने शुरुआती पूछताछ के बाद वहां से प्रेस नोट जारी करते हुए और जो सूचना जारी की गई उसमें कहा गया है कि ये लगातार वहां के जो सेंसिटिव जगह थे उनकी रेकी कर रहे थे, और उसके बाद लगातार जो यूपी एटीएस को इनपुट मिला, उसके बाद भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर इनको रखा गया, और उसके बाद जो लगातार टीम द्वारा इनका पीछा किया गया, और पीछा करते हुए यूपी एटीएस की टीम है वो इनको हरियाणा नंबर की एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी है, उनसे त्रिमूर्ति होटल है अयोध्या में, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया है। जी, कृष्ण सिंह शेखावत, बहुत बहुत धन्यवाद इस एक्सक्लूसिव खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। अगली खबर का रुख करते हैं और बताएं आपको कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई।